चाहूंगी। मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवाया, मुसलमान बेटियों के फेवर में करवाया। मैं थोड़ी जा रही हूं किसी मुसलमान से शादी करने के लिए। मैं पॉलीगेमी हलाला मैंने 2019 में देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में बैन करने के लिए डाला, जिसकी हियरिंग अभी 9 फरवरी को है, 9 या 8 फरवरी को है। तो मैं अपने लिए थोड़ी डाल रही हूं। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। मेरे साथ कोई पॉलीगेमी या हलाला कर ले, मैं तो उसकी औजारी कटवा दूं। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो ये सब फालतू के काम मेरे साथ, मेरी जुबान ही काफी है, वो तो कान से खून निकाल दूंगी मैं। तो मैंने कहा ये मैं मुसलमान बेटियों के लिए ही कर रही हूं, जो चुप रह जाती हैं, जो हाँ आपने बुर्कों के अंदर उनको डाल दिया। तो मैंने एक चीज बहुत बारीकी से देखी है, लाखों करोड़ों मुसलमान बेटियां हिंदू से शादी करना चाहती हैं, पर विडंबना है और दुर्भाग्य है कि हिंदू पुरुष भी बहुत अटल नहीं है। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, बहुत सारी शादियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ये जब हम खान मार्केट की तरफ जाते हैं, जब हम मॉल की तरफ जाते हैं, जब हम सीपी की तरफ जाते हैं, जब हम और भी जगहों पर जाते हैं, तो ये जो हिंदू लड़कों को मैं देखती हूँ रिप जीन्स पहना हुआ और फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट कर रहा है, तो तुम भी तो बेटा वही कर रहे हो जिसके लिए मैं दिन रात मुसलमानों को बोल रही हूं कि मत कर, हमारे में शराब नवेशी गुनाह है, इसको मत कर। तो बेटा तुम भी तो वही कर रहे हो, 10 लौंडियां लेकर तुम भी घूम रहे हो, शादी तुम एक कर रहे हो। अच्छा इसी में देख लीजिए धर्मेंद्र ने 2 शादी की, और भी बहुत सारे छोटे मोटे चवन्नी अठन्नी एक्टर है जिनकी 2-2 बीवियां हैं, बहुत सारे ऐसे हैं लल्लू पंजू। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को और भी अटल होने की जरूरत है और अपने धर्म के प्रति और भी अध्यात्म को बढ़ाने की जरूरत है। मैं चैलेंज कर रही हूं आपके साथ बैठ करके कि आने वाले 2026 और 27, 2026 चल रहा है, 2027 तक में आप देखिएगा कि लाखों करोड़ों मुसलमान बेटियां हिंदू पुरुष से शादी करेंगी, क्योंकि वो करना चाहती हैं। 20-25 तो मैं दे दूंगी आपको, आप अगर रिश्ता ढूंढ सकती हैं तो ढूंढ करके उसका करवा दीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहती। क्योंकि मुझे हिंदू लड़कों में भी बहुत प्योरिटी तो दिख नहीं रही है। जो ये आप उधर इशारा कर रही हैं या मतलब अभी अभी आपका दिल टूटा है? नहीं, मैं सिर्फ उस तरफ इशारा क्यों करूंगी, और मैं बेसिकली उस मुद्दे पे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज फॉर नो रीजन। बात है ये कि बीजेपी मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी से ज्यादा मुसलमानों का पक्ष कोई ले ही नहीं सकता है, और मैं इसको प्रूफ भी कर दूं। कुरान कहता है मजार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन, जो कोई भी जाएगा मजार उसको जन्नत नहीं मिलेगा और वो अशरफुल मखलूक में नहीं गिनती में आएगा। ये बात देश की सरकार को पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये जो कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि मुसलमान जो हमारे भारत देश के मुसलमान हैं, उनका विश्वास अल्लाह से ज्यादा मजारों पर है। तो देखिए किरण रिजिजू साहब चले गए मजार अजमेर शरीफ, उन्होंने ये तक परवाह नहीं किया किरण रिजिजू साहब ने कि उसी मजार में 1992 में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके न्यूड फोटोशूट कराया गया था, मास दुष्कर्म किया गया था, मास बलात्कार हुआ था, और वो मामला आज भी पेंडिंग है। उसके चिश्तिया परिवार के कई मुजाबिर आज भी तिहाड़ जेल में हैं और आज भी वो बेटियां सिसक रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के समर्थन की पार्टी होती तो क्या वो विक्टिम हिंदू बेटियों की चीख और पुकार को नजरअंदाज करके किरण रिजिजू साहब जाते अजमेर शरीफ? नहीं, वो तो कहते मेरी बेटियों को निर्वस्त्र किया गया था, भाई मैं वहां पर कदम नहीं रखूंगा। कोई मुझे कहे, मैं नहीं हूं सेक्युलर और मुझे बनना भी नहीं है, भैया मुझे नेता बनाओ ना बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी वकालत चल रही है, मेरे माँ बाप का कमाया हुआ है, मैं खा लूंगी, बेटा भी बड़ा हो रहा है, वो भी 2 साल 4 साल के बाद कमाएगा, तो मैं तो मलका बन के रहूंगी। लेकिन ये पार्शियलिटी करके मुझे कोई नेता या मंत्री नहीं बनना है। तो अगर वाकई में भाजपा बहुत कट्टर हिंदुओं की पार्टी होती तो पहले हिंदू बेटियों के चीख का वैल्यू रखती, ना कि मुसलमानों का वैल्यू रखती। दूसरी चीज,
जितनी भी योजनाएं आई, क्या उसे मुसलमानों को कट ऑफ किया गया? नहीं किया गया। अब भैया आप पढ़ते नहीं हो, आप मदरसा में जाकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कर रहे हो, तो उससे तो आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिलनी नहीं है, या कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस में तो आपको नौकरी मिलनी नहीं है। तो आपको अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल रही है, ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भाषा आप पढ़ करके आ रहे हो वो हमारे भारत में चलता नहीं है अरबी। आपको भी पूछना पड़ा कि इसका अर्थ क्या है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आप देखिए कि स्मृति ईरानी जी थी तो कम से कम मदरसा स्कैम बस्ट भी होता था। लेकिन जब से किरण रिजिजू साहब आए हैं तब से मैं और आप टैक्स दे रहे हैं और किरण रिजिजू साहब मदरसा एड दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे देश में मुसलमानों का सही सूफी असदुद्दीन अवैसी नहीं है, मुसलमानों का सही मसीहा ममता बनर्जी भी नहीं है। मुसलमानों का अगर कहीं सही सूफी और सही मसीहा कोई है तो किरण रिजिजू साहब है, उनके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है। और कुछ दिन में आप देखिएगा कि हमारी मुसलमान बेटियां उनसे पानी भी फुकवाएंगी कि किरण रिजिजू साहब पढ़ के फूक दीजिए, हम पिएंगे तो मेरा बुखार कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा मुसलमानों से प्रेम किरण रिजिजू साहब को है, मैंने किसी माइनॉरिटी मिनिस्टर में नहीं देखा। जो गलत होता था उसको सामने दिखाया जाता था, जो सही होता था उसको भी सामने दिखाया जाता था। लेकिन जब से हमारे किरण रिजिजू साहब बैठे हैं चेयर पर, गलत नहीं दिखाया जाता है, सही बहुत दिखाया जाता है। तो कौन कहता है कि मुसलमानों से नफरत है भाजपा को? अब आपने मेरे एक नेता के बारे में कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया। आज भी जब हमारे राष्ट्रपति भवन में लोगों को सम्मानित किया जाता है तो नंगे पैर वाले लोग आते हैं। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है, नेहरू को अवार्ड दे दो, इंदिरा को अवार्ड दे दो, राजीव को अवार्ड दे दो, अरे हम लोग बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो नाजिया इलाही खान, आपको पता था 2017 से पहले कौन है नाजिया? नहीं पता था। हालांकि मैं तो पॉलिटिक्स कर रही थी, मैं तो पहले टीएमसी में थी, मैंने तो मोदी जी का पुतला जलाया है, मैंने तो मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मैंने तो बहुत कंट्रोवर्सी बनाया है, क्योंकि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकल गया था। तो मैंने तो उस पर काफी सारे डिबेट्स किए हैं और मोदी जी के अगेंस्ट में किए हैं। लेकिन लोग तो नहीं पहचाने मुझे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को प्लेटफॉर्म देती है जो महिलाएं नुसरत रूही जहान जैन की तरह या तो चड्डी में वीडियो बनाए, ब्रा चड्डी में, और या तो फिर हिजाब पहन करके नाराए तकबीर पढ़े। अच्छा, दोनों चीजें मेरे लिए संभव नहीं था। ना मैं चड्डी पहन करके वीडियो बना सकती थी, ना मैं हिजाब का नाटक कर सकती थी, तो मुझे तृणमूल से निकलना पड़ा। तो मुझे प्लेटफॉर्म, मुझे मान सम्मान कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी ही तो दिया। और तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना मान मर्यादा और तो कोई नहीं दिया। भाजपा की नेत्री होने के बावजूद भी मैंने अभी किरण रिजिजू साहब की जो बात मुझे बुरी लगी मैंने ऑन कैमरा कहा आपसे। तो ये आजादी कौन पार्टी देती है? अभी इतना अडानी इतना चिल्लाया राहुल बाबा ने कि 1 रुपए में जमीन दे दी गई, इसको 1 रुपए में जमीन दे दी गई, उसको 1 रुपए में। उनको तो ऑक्शन वगैरह समझ में आता नहीं है। ये सारी चीजों के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें तो इन्होंने पढ़ी नहीं है, ये तो विदेश से फेल होकर के आए हैं। राजघाट में तो बहुत एकड़ जमीन है और 4 लोगों का ही तो खाली मजार है, दे दो जमीन। राम मंदिर की जगह पे कॉलेज बन सकता था, हॉस्पिटल बन सकता था, यूनिवर्सिटी बन सकता था। क्यों राजघाट में नहीं बन सकता है क्या? तुमने तो राजघाट का दरवाजा सरदार पटेल के लिए नहीं खोला, भीमराव अंबेडकर जी के लिए नहीं खोला, तो कम से कम मुसलमानों की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए दे दो। वो भी तो नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म विपक्ष की पार्टियों का होमवर्क है, उनको करना ही है। अब जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो कहेंगे ही कि नाजिया प्लास्टिक सर्जरी कराई है, नाजिया की उम्र 60 साल है, नाजिया दिखती बोलती 34 की है। तो मुझे लगता है चुल्लू में पानी में डूब के मर जाओ कि मैं 60 की हो करके अगर 34 के दिख रही हूं तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम भी 50 के हो करके, तुम भी 60 के हो करके 34 के दिखो। किसने मना किया है? इफ आई हैव डन सो मच प्लास्टिक सर्जरी,
पॉकेट से पैसा निकालो तुम भी करा लो। हम खुद को सुंदर बनाए, ये कोई क्राइम तो नहीं है। तो देखिए, क्रिटिसिज्म पॉलिटिक्स का पार्ट है।